हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवगुण क्लासेस में स्वागत है। मैं धनराज कुमार आज फिर से 50,000 MCQ प्लस बिहार के सभी परीक्षाओं में पूछे हुए 1992 से लेकर 2020 तक का BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, बिहार अमीन, बिहार सचिवालय सभी में पूछा हुआ प्रश्नों का आज पार्ट 7 लेकर आ गए हैं, जिसमें MCQ प्रश्नों का 120 देखेंगे। और यह वीडियो दोस्तों प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपलोड किया जाता है। इसे आप सबसे पहले पाने के लिए आप अपने शिवगुण क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, जिससे यह वीडियो आप तक वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी वीडियो नहीं देखें उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? यह लोकसभा के सदस्य। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां को किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? सन 1952 ईस्वी में। हुडको का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कपड़ा यानी वस्त्र उद्योग। कौन सा कर राज्य का कर है? यह भूमि राजस्व। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? यह उत्तर प्रदेश। सन 1991 के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण है। क्वेश्चन नंबर, भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? सहकारी उधार ढांचा का। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? यह कृषि में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होगा? 330 मीटर प्रति सेकंड। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? यह 4 डिग्री सेल्सियस पर। डॉक्टर CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? यह 1930 में। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि ये LPG द्वारा चेक हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किसके लिए होता है? यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CSO4 के होल 2 × H2O। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट किसके द्वारा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार में मैथन क्या उत्पादन करता है? जल शक्ति। मूरी किस लिए जाना जाता है? यह एल्यूमिना प्लांट हेतु। दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है? यह एक भ्रंश घाटी में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था?
या 1912 ईस्वी में। और छोटा नागपुर प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? यह वनों पर आधारित है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? गेहूं है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषण सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? यह चिपको आंदोलन। खमेर रूज कहाँ का तानाशाही दल है? यह कंबोडिया का है। मद्रास का नया नाम क्या है? यह चेन्नई है। दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहिए, भागिए नहीं। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया है? यह नेल्सन मंडेला ने। अग्नि नाम किससे जुड़ा है? भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? यह जेयूजों के लिए। सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? आयतुल्लाह खुमैनी ने। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी? यह अल्बानिया में। वीमेंस डे नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। गीत सेठी कौन सा खेल खेलते थे? यह बिलियर्ड्स खेलते थे। कौन से 2 राजनीतिक दल सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं? बोल्शेविक और मेन्शेविक पार्टियां। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह द हेग में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध प्रथम साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? यह कुंडग्राम में। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी? यह उपज का 6ठा भाग। प्रसिद्ध 10,000 का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह प्रुशनी या रावी नदी पर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? यह शाहजहां ने। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह 9वां मंडल। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदम बेगम ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तबकात नासिरी के लेखक कौन थे? मिन्हाजुस सिराज थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व कौन किए थे? यह सच्चिदानंद सिन्हा ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? यह 1934 ईस्वी में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लिंग के नेताओं के हिंसक एवं वो सब आक्रमणों के आगे वो सुरक्षित छोड़ देंगे। यह 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई है? वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? यह 1939 ईस्वी में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? यह सभी अवज्ञा आंदोलन का। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया?
सन 1942 ईस्वी में। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। इनकी घोषणा किसने किया है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह घोषणा किसने किया है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किनको समाप्त की? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था की। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? यह 1940 ईस्वी में। अगस्त 1932 ईस्वी के रेमजे मैकडोनाल्ड के सामुदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार अगस्त 1932 ईस्वी के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया? या छूतों के लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? या भगत सिंह थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया? या 1929 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किसने की थी? या ए.ओ. हुम ने। भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। चन्हुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? यह सिंध में। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था? गांगेय मैदान। बतस का राज्य कहाँ स्थित था? या इलाहाबाद के आसपास में। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के लिए थे? या बौद्ध धर्म के लिए। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? यह गुलाम वंश का था। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था? यह अकबर के शासन काल में। कोस मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ? यह चालुक्य काल में। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्राचीन कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ, किसका प्रतिफल था? यह माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित हुआ? बम्बई 1885 ईस्वी में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? यह लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? यह गुजरात में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह दादा भाई नौरोजी ने। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ? 1911 ईस्वी में। केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? यह बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हार स्थल किस स्थान से संबंधित है? यह प्राचीन पाटलिपुत्र से। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? यह गोपालगंज में स्थित है। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तिरहुत के राजा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया है? यह लाहौर अधिवेशन में। गांधी जी ने 1917 में चंपारण यात्रा किनके अनुरोध पर की थी? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। भगत सिंह किसका सदस्य थे? यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की। नील दर्पण के लेखक कौन थे? यह दीन बंधु थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? यह लाला हरदयाल थे। गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन आह्वान कब किया? यह 1930 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना में
कौन प्रस्तावित नहीं था? यह पाकिस्तान का निर्माण। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? यह स्वदेशी आंदोलन था। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? इंडियन नेशनल आर्मी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां चलाया गया? यह मोतीहारी में। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ का। बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है? यह भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार छात्र को किसने संगठित किया था? यह राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? यह मजहरुल हक ने। स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? यह किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? यह 7 थी। बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? यह 1936 ईस्वी में। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वह कौन सा धारा है? धारा 170। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? यह प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? यह 1948 ईस्वी में। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? धारा 368 के अनुसार। 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ था? यह सरकारी आदेश से। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में आते हैं? यह सूती वस्त्र उद्योग में। दोस्तों, आप सभी को सिवकुन क्लासेस में पूरा MCQ का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सबसे पहले आप अपने मोबाइल में पाना चाहते हैं तो आप अपने सिवकुन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए, जिससे यह नोटिफिकेशन आपको 6 बजे सुबह अपलोड होते ही सबसे पहले पहुंच सके। और इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, उसे आप पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ दोस्तों साइंस का लगभग पूरा टेस्ट अपलोड हो ही गया है। हिंदी टेस्ट, करेंट अफेयर टेस्ट, ये सब अपलोड है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है।